दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल एलपीपी में। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक वैकेंसी आई है। यूपीएससी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट है ये। यूपीएससी इसको करा रहा है और इस एग्जामिनेशन का जो नाम है वो है पर्सनल असिस्टेंट इन एम्प्लॉयज़ प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ में ये जो पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये पोस्ट आती हैं। पीए की ये पोस्ट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें जितनी रहेंगी ये आपके सामने है रिजर्वेशन पॉलिसीज में। क्या इसकी क्वालिफिकेशंस रहेंगी, क्या फीस रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की आप देख सकते हैं 132 यूआर की वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी की 87, एसटी की 48 और एसटी की 24, जिसमें पीडब्ल्यूडी को हॉरिजॉन्टल यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, 12 इसके अंदर ही है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं हम पे काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसमें पे स्केल की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी लेवल 7 की पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रही है। तो एसएससी वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ यहाँ पर रखी गई है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें डिग्री बैचलर डिग्री मानी गई है। और डिक्टेशन फॉर अ पीरियड 10 मिनट ऑफ स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, हिंदी और इंग्लिश। ट्रांसक्रिप्शन करना है उसको 50 मिनट में और 65 मिनट में, यानी कि 120 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब हिंदी या इंग्लिश, इनमें से किसी एक में आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 50 मिनट हिंदी वाले इंग्लिश वाले हैं और 65 मिनट अगर आप हिंदी वाले हैं तो आपको टाइम मिलेगा उसको ट्रांसक्रिप्ट करने का। ठीक है, ड्यूटीज़ क्या रहेंगी? टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न, हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर्स एंड फील्ड ऑफिस, हैंडलिंग विजिटर, मेंटेनिंग इंगेजमेंट, प्रिपेयरिंग टूर प्रोग्राम्स एंड ट्रैवल अरेंजमेंट, हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क, डायराइजिंग फाइल्स एंड पेपर, ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंपॉर्टेंट। तो ये सारी डिटेल है। नॉन गजेटेड रहेगी बी की। हेडक्वार्टर इसका रहेगा न्यू दिल्ली। द ऑफिसर रिक्रूट आर लायबल टू द पोस्ट एनीवेयर इंडिया। तो कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि दिल्ली ही पोस्टिंग दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल का प्रोविजन रहेगा। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर ये सारी चीज़ें आपका जो रिक्रूटमेंट रहेगी वो रहेगी। ऑनलाइन जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 7 मार्च से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और लास्ट डेट जो रहने वाली है 27 मार्च तक रहने वाली है। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। यूपीएससी की वेबसाइट में जाके आपको कहना है ये पेन और पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाली है, फॉलोड बाय स्किल टेस्ट टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू अपेयर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट सेल बी कंडक्टेड बाय कमीशन। ये आपको अलग अलग फेज में रहेगा। पहले फेज में आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट जो आपका पेन और पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा वो रहेगा। उसमें जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको दोबारा से बुलाया जाएगा स्किल के लिए। जो सिलेबस रहने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पर। द टेस्ट विल बी इन 2 hours ड्यूरेशन, ऑल द क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, द टेस्ट विल ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज हिंदी एंड इंग्लिश, द पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, देयर विल बी पेनल्टी एवरी रॉन्ग आंसर कैरी डिडक्शन 1/3 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर जो रहने वाली है कुल मिला के आपके पास 2 आवर्स का यहाँ पर एग्ज़ाम आपका रहेगा। इस एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास रहेंगे। जो सिलेबस की बात करें तो आपके पास इसमें 4 सिलेबस रहने वाले हैं ब्रॉडली। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो मतलब मैथ्स भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी और आपकी सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, वेटेज जो रहने वाला है 300 मार्क्स का ये पूरा गेम रहेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपेयर इन स्किल टेस्ट द पोस्ट अप्लाइड फॉर। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाई इन नेचर। तो ये आपका क्वालिफाइड इन नेचर रहेगा। इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म इंडिकेट टू लैंग्वेज पर्पस, आपको उसमें फिल करते टाइम हिंदी इंग्लिश को डिनोट करना है। तो क्वालिफाइंग स्टेट स्किल टेस्ट इज रिलेक्सेबल इन डिसीजन ऑफ यूपीएससी। तो डिसाइड किया जाएगा बाद में कि कितना स्टैंडर्ड रहना चाहिए, यूपीएससी उसको डिसाइड करेगा कि आपका कितने नंबर ऑफ एरर मिस्टेक्स काउंटेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी, ऐसा यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर इन्होंने यहाँ किस चीज़ को क्लियर नहीं कराया कि वेटेज किस तरीके से पूरा एग्ज़ाम का रहने वाला है, मतलब कौन से सेक्शन का कितना मार्क्स रहेगा, तो यहाँ पर ये अभी क्लियर नहीं है। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये सारी यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपेंडिक्स लगे हुए हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो बहुत कम, मिनिमम सी 25
रुपये फ़ीस रखी कैंडिडेट 25 रुपये फ़ीस रखी गई है। आई थिंक बहुत कम फ़ीस है, तो काफ़ी अच्छा मौका है सबके लिए। जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं वो इस फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करेगा। 120 इसकी स्पीड रखी गई है। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा गया है। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई कंसेशन ऑर्डर, सब चीज़ें क्लियरली आप चाहें तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। कोई और डाउट्स आपके इसके रिगार्डिंग है किस तरीके से भरा जाए, तो हम इसको भी आपको भर के दिखा देंगे कि आप इस तरीके से इसको एग्ज़ाम को भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो काफ़ी लंबे समय तरीके से तैयार कर रहे हैं, जिनकी स्पीड अच्छी है बट रिटर्न में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि 120 की स्पीड बहुत आसान नहीं होती है। तो आप लोग अच्छे से, जिनकी भी स्पीड है और जिनकी नहीं है, वो भी कोशिश करिए कि मैं उस स्पीड को गेन कर सकूं। काफ़ी अच्छा आपके पास ये मौका है। इसी उम्मीद के साथ, इसी के साथ कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। कोई आपको परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए एक नया बैच हम आप सबके लिए लेके आएंगे, स्पीड का भी और इसकी जो किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करी जाए, इस पर भी हम डिटेल बातें करेंगे। उसमें चैप्टर वाइज इसको लेते हुए चलेंगे, एक अच्छा टारगेट इसका बनाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।